चलिए सीधा लिए चलते हैं अब आपको। विपक्ष पैदल मार्च निकाल रहा है विजय चौक तक। ये पैदल मार्च संसद से सत्र खत्म और अब सड़क पर विपक्ष। संसद में हंगामा। अब संसद सत्र जब खत्म हो गया है, अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है, तो सड़क ही सही, संसद नहीं तो सड़क ही सही। हंगामा लेकिन जारी रहना चाहिए और विपक्ष अब सड़कों पर उतर आया है, आवाज़ उठा रहा है, किसानों की बात कर रहा है। और इसका एक नज़ारा आपने परसों संसद में भी देखा, सदन में भी देखा, किस तरह से पर्चे फाड़े गए, किस तरह से टेबलों पर चढ़ा गया, किस तरह से हंगामा किया गया। और आज विपक्ष सड़कों पर विजय चौक तक ये पैदल मार्च निकाला जा रहा है। राहुल गांधी आपको दिखाई दे रहे होंगे, आजकल हर प्रदर्शन में राहुल गांधी नजर आ रहे हैं, कभी ट्रैक्टर पर तो कभी साइकिल पर और आज पैदल। महंगाई को लेकर, किसानों को लेकर और तमाम मुद्दों को लेकर, पेगासस को लेकर विपक्ष मोर्चा खोले हुए है, सत्ता पक्ष को घेर रहा है। सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया गया है, तो अब विपक्ष सड़कों पर उतर आया है, लेकिन आवाज़ बुलंद कर रहा है अपनी और कोई मौका छोड़ना नहीं चाहता है, हाथ से जाने नहीं देना चाहता है सत्ता पक्ष को घेरने का। फिलहाल ये तस्वीरें देखिए, दो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर, दिल्ली से ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता, कांग्रेसी इस पैदल मार्च में राहुल गांधी की अगुवाई में चल रहे हैं। विजय चौक तक ये लोग पहुंचेंगे और बता रहे हैं अपना दम, आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, अपनी आवाज़ की बुलंदगी बता रहे हैं, जो किसानों के समर्थन में कह रहे हैं, ऐसा कि किसानों के समर्थन में ये आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। बढ़ती हुई महंगाई के विरोध में आवाज़ बुलंद कर रहा है विपक्ष, सत्ता पक्ष को घेर रहा है। ये पैदल मार्च आज विजय चौक तक राहुल गांधी की अगुवाई में। दो तस्वीरें सीधी, ये टीवी स्क्रीन पर दिल्ली से सीधी तस्वीरें। संसद से लेकर ये पैदल मार्च शुरू हुआ विजय चौक तक। विजय चौक तक पैदल मार्च चलेगा और विजय की अपनी इस जो मांग उठा रहा है विपक्ष, उसमें इन्हें विजय मिले, इसलिए विजय चौक तक ये लोग जा रहे हैं। दिल्ली से ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। 15 विपक्षी दल इसमें शामिल हैं, राहुल गांधी भी मौजूद हैं यहाँ पर। तमाम विपक्षी दलों के नेता इस पैदल मार्च में मौजूद। बड़ी खबर है इस वक्त की, आज की। विपक्ष लगातार हंगामा उसने सदन में किया, हालांकि सत्ता पक्ष ने खुद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की थी सदन शुरू होने से ठीक पहले। सदन के बाहर से आपको याद होंगी वो तस्वीरें भी, बरसात हो रही थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पत्रकारों के सामने आए और अपील की कि भाई विपक्ष से कि सदन को चलने दें, आपके जो भी सवाल होंगे हम उसका जवाब देंगे, आप सवाल उठाइए, सवाल पूछिए, लेकिन बस सदन चलने दीजिए। जनता की गाढ़ी कमाई से इन सांसदों को तनख्वाह मिलती है, जो टैक्स हम लोग देते हैं, और सदन में ये लोग मौजूद रहते हैं उसी जनता की आवाज़ उठाने के लिए। लेकिन बार बार अपील के बावजूद आवाज़ उठाई गई ठीक है, लेकिन हंगामा भी साथ में किया गया। रूल बुक चेयर पर फेंकी गई, उसके बाद टेबल पर चढ़कर रूल बुक फेंकी गई, हंगामा किया गया ज़बरदस्त, पर्चे फाड़े गए वहाँ पर। और वो तस्वीरें जहन से अब सदियों तक निकल नहीं सकती है, जिस तरह का हंगामा सदन में हुआ। इसके बाद सदन को स्थगित किया गया और अब सड़क पर 15 विपक्षी दलों के ये नेता पैदल मार्च, सदन से विजय चौक तक विपक्ष का ये पैदल मार्च। बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेता और विपक्षी दलों के नेता इसमें शामिल। ये देखिए, अब शायद पत्रकारों से बात करें राहुल गांधी, फोटो सेशन हो रहा है, पत्रकारों की जो रस्म अदायगी होती है, जो पत्रकारों से वो अब पोज दिया जा रहा है। गनीमत है सबके चेहरों पर मास्क है,
ठीक है, अच्छी बात है, और लेकिन आवाज़ बुलंद कर रहा है विपक्ष। शायद यहाँ से अब राहुल गांधी पत्रकारों से बात करें, बताएं कि भाई क्यों, क्या चाहता है विपक्ष। हालांकि हंगामे के जरिए बताने की कोशिश की गई बार बार, लेकिन अब जब सदन खत्म तो रास्ता क्या, रास्ता बचा रास्ते पर आना। रास्ते पर आ गया है मतलब सड़क पर आ गया है विपक्ष, और सड़क पर आकर प्रदर्शन ये किया जा रहा है। तमाम नेता कांग्रेस के दिखाई दे रहे हैं आपको, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, और चेहरों पर मास्क होते हैं तो थोड़ी मुश्किल होती है पहचानने में, लेकिन ये इन नेताओं को देखिए, सिर्फ कांग्रेस नहीं है, 15 विपक्षी दल के नेता इस मार्च में शामिल हैं। शांत रहने के लिए कहा जा रहा है, यानी अब राहुल गांधी बोलेंगे, अपने मन की बात रखेंगे। And all other opposition leaders are also here. They will address you. They will tell the future course of action and also all the issues which are raised in Parliament, outside the Parliament. About that, everybody will speak 1 minute from all the parties. Thank you. Can we have some silence, please? Can we have some silence? Thank you everybody for coming here. The parliament session is over, and frankly, as far as 60% of the country is concerned, there has been no parliament session, because the voice of 60% of this country has been crushed, humiliated, and yesterday in the Rajya Sabha physically beaten. We raised the issue of Pegasus. We asked the government to debate Pegasus. The government refuses to debate Pegasus. We raised the issue of farmers outside Parliament because we cannot raise it inside Parliament. We raised the issue of price rise outside Parliament because we could not raise it inside Parliament. And today we have come here to speak to you because we are not allowed to speak inside Parliament. This is nothing short of the murder of the democracy of this country. I'd also like my friends from other parties to make their comments. Raut sir. देखिए, जैसे कि अभी राहुल जी ने कहा कि पार्लियामेंट सेशन हुआ ही नहीं है। अगर विपक्ष को अपनी बात रखने का मौका नहीं मिला है, हम जनता के हित में, देश के हित में जो बात रखना चाहते थे, हमारा आवाज अब तक पहुंचने नहीं दिया। अगर आप इसे पार्लियामेंट का सेशन कहते हैं तो मैं मानता हूं ये पार्लियामेंट का सेशन नहीं थी। हमारे सबके सामने हमने कल देखा है, लोकतंत्र की हत्या हुई हमने देखा है, हमारे आंखों से देखा है। जिस तरह से कल राज्यसभा में मार्शल के ड्रेस पर बाहर से प्राइवेट लोग आकर हमारे महिला सांसद और हमारे सभी सांसदों के ऊपर हमला करने की कोशिश की, मुझे लगा ये मार्शल नहीं थे, मार्शल लॉ लगाया था राज्यसभा में और पार्लियामेंट में। हमने इस प्रकार से जो लोग खड़े थे कल, तो मैंने तो बोला कि मुझे लगता है कि मैं पाकिस्तान बॉर्डर पे खड़ा हूं और हमें रोका जा रहा है अंदर जाने से। इस देश में कल पवार साहब ने जो कहा है कि उनके 55 साल के संसदीय लोकशाही के पूरे जीवन में इस प्रकार का चित्र न खड़गे साहब ने देखा है, न पवार साहब ने देखा है, और 20 साल में न हमने देखा है। अगर इस प्रकार से आप दर दिन लोकतंत्र की हत्या करते रहेंगे तो मुझे विश्वास है दर दिन लोकतंत्र को हम जिंदा करेंगे और ज्यादा ताकत से देश के सामने आएंगे। मैं ये जो हमारी अपोजिशन की यूनिटी है उसको धन्यवाद देता हूं कि कल भी हम एक साथ थे,
और आज भी एक साथ है और कल भी रहेंगे। धन्यवाद। पटेल जी पटेल जाइए ना। See, in more than 2 decades of experience in Parliament, we have never witnessed what we experienced yesterday in the Rajya Sabha. The opposition, as the voice of the people, raised very important issues: the Pegasus, farmers issue, and the price rise to be discussed. The government never considered to any one of our demands. Above all, yesterday, the General Insurance Business Amendment Bill is very important, in which the government is attempting to dilute the shares of the government and sell it to the private companies. Lakhs of employees are agitating, crores of policyholders are affected. So we just suggested that it should be referred to a select committee. Even that they didn't relent, they didn't concede. They were trying to push what all they wanted. They passed 35 bills, and yesterday in the din they wanted to pass the insurance bill. When the members agitated, force was exerted upon them. Literally 2 women MPs were dragged in the pathway, and all our efforts to resist the government not to bring the bill for discussion was futile. But all the TVs, Rajya Sabha TV has been blacked out. What happens on the opposition benches never goes to the people. So we have come to you, through you only, we can make to the people, take to the people, clear our stand that all of us are united. All the opposition parties in this country are now united against this authoritarian government who are rigid, where the parliament is in peril, the democracy is in peril, and no democracy is allowed to the opposition members. So we are all united, come here. तो सड़क से अब विजय चौक तक